पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान। पेट्रोल 3 रुपए 5 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 95 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम का पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर अदम इत्मीनान। शहरियों का कहना है हुकूमत जब कीमतें बढ़ाती है तो 30 रुपए तक बढ़ा देती है, कमी सिर्फ 3 रुपए। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद रिलीफ दिया जाए। 100 रुपये बढ़ा के अगर 3 रुपये कम करें तो उससे तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 रुपये कम करके कोई एहसान नहीं किया है। 4-5 दिनों के बाद फिर ऐसा होगा कि 3 रुपए की जगह भी 30 रुपए बढ़ा देंगे। ये तो वही हुआ कि आवाम के साथ मजाक करने वाली बात है। जब 40 रुपए बढ़ा देते तो और भी 40 बढ़ा ताकि हमारा जान और भी। गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली में सैलाब से तबाही। वजीर आला पंजाब का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 8 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। परवेज इलाही की इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। दुकानों के ऊपर 3,000 रुपए महीने का या 36,000 रुपए साल का टैक्स लगा है। अब अगर एक दुकान वाला 1 लाख रुपए तो कम से कम कमाई लेता होगा ना, 12 लाख रुपए कमा रहा है, अगर हम 36,000 रुपए टैक्स मांग रहे हैं तो ज्यादती तो नहीं कर रहे। और हमने इनसे पूछ के किया था, लेकिन इसके अंदर भी हम ये कर देंगे आज से जो 100-150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है, उसके ऊपर से टैक्स माफ कर देंगे। छोटे ताजरों की सुनी गई। 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को टैक्स छूट मिलेगी। वजीर खजाना ने अगस्त में रुपए की कदर में बेहतरी की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिक्स टैक्स से मुताल्लिक कहा, जो दुकानदार 12 लाख सालाना कमाते हैं वो 36,000 तो टैक्स दे सकता है। छोटे दुकानदारों के बिजली के बिल पर इजाफी टैक्स मुआफ कर देंगे। अगस्त में चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोशिश है डॉलर ज़्यादा आएँ और कम बाहर जाएँ। तो कंसोलिडेशन की है, तो शख्स इस नैच पे लेके आया था वो तो पीटीआई है, वो तो इमरान खान है। पौने 4 साल के अंदर 20,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया, जो कि 80% कर्जा था, 79% एग्जैक्टली। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो पौने 4 साल में ले लिया। इमरान खान की नाकस पॉलिसियों की वजह से इस नहज पर पहुंचे, मुश्किल फैसले करके मुल्क को बचाया। मिफ्ता इस्माइल ने मौजूदा बहरान का जिम्मेदार साबिक हुक्मरान को करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहिदा तोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ा। पौने 4 साल में 20,000 अरब का कर्ज मुल्क पर चढ़ाया। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाए तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम अपील करते हैं कि ख्वाह उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे ब्यूरोक्रेसी के साथ हो, सबको आज सिर्फ मुल्क के लिए सोचना चाहिए। पीटीआई को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। IMF के असरात से निकलने के लिए पहला कदम CPEC था। इमरान खान ने बैरूनी एजेंडे के तहत गेम चेंजर मंसूबे को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान के चेयरमैन PTI पर ताक कर वार। सरबरा PDM का कहना है मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में मुआशी इस्तेहकाम के फैसले होंगे। इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो मुल्क के टुकड़े हो जाते। PTI को वोट देना मुल्क की तबाही में हिस्सेदार बनना है। एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। इमरान खान आइंदा 1.5 से 2 माह में आम इंतखाबात के लिए पुरुमीद। अरकान असम्बली को नए इंतखाब के लिए तैयारी का टास्क दे दिया। PTI का सियासी और तंजीमी तौर पर बड़े इकदामात की मंजूरी लेने का फैसला। चेयरमैन PTI ने पार्टी की नेशनल कौंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। पार्टी आइन में अहम तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। नई पंजाब काबीना की तश्कील। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से 1-on-1 मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वजारत कानून, दाखिला, सेहत और तालीम के लिए वज़रा के नामों पर गौर। जब आप कहेंगे असम्बली तोड़ दूंगा, परवेज इलाही के इमरान खान को यकीन दहानी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात बहाल। सेक्रेटरी कानून से इख्तियारात की वापसी का बिल कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी करारदाद मंजूर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के वासी कयूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कार्रवाई मुकम्मल होने पर इजलास 15 अगस्त तक मुलतवी। भारत और ब्राजील के अलावा दुनिया में कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन के कुछ फैसलों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है दोनों ममालिक को यह सिस्टम अपनाने में 22 से 25 साल लगे। इलेक्शन कमीशन ईवीएम और ओवरसीजिंग वोटिंग पर काम कर रहा है। सेक्रेटरी आईटी कह चुके ओवरसीजिंग वोटिंग के लिए अगर नादरा का सिस्टम बनाया गया तो ये इस्तेमाल करना इलेक्शन मुतनाज़ बनाना होगा। शहबाज गिल शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। कहते हैं शाहिद खाकान ने वजीर होते हुए भारतीय कंपनी से पैसे लिए, भारतीय कंपनी से कंसल्टेंसी फीस भी लेते रहे। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पीटीआई और उसका कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही। उनके इल्जामात में कोई सदाकत है तो मेरे खिलाफ अदालत जाएं। चंद माह की तहरीक में हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन गया। अदम एतमाद का फैसला लंदन हुआ। अब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ने की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद का दावा मुल्क में वाशी तबाही की भी पेशगोई कर दी। कहते हैं वाशी तौर पर मुल्क जैम हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 90 की बजाय 45 दिन के रह गए। IMF से कर्ज लेकर मुबारकबाद दें वसूल करना शर्मिंदगी की बात है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है मुल्क में 4 मार्शल लगे, 3 दरिया बेचे गए, किसी ने नहीं पूछा। आइन, एटम बम, मिसाइल सिस्टम देने वाले सियासतदानों को बदनाम किया जाता है। महंगाई बेलगाम, मौजूदा हुकूमत काबू पाने में नाकाम। ज़िला इंतजामिया के बचत बाजार भी महंगे बाजार बन गए। अशिया खरीदें या ना खरीदें, कीमतें पूछते ही आवाम सोच में पड़ जाते हैं। शहर शहर लोग महंगाई से परेशान। खरीदारों के साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पीपल बस सर्विस का शहर के रूट्स के हवाले से इजलास। वज़ीर बल्दियात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने पीपल बस सर्विस के 7 रूट्स पर मुरम्मती काम फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लांढी में जहरीली मशरूम खाने से 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत बिगड़ गई। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरीन ने बारिश में उगने वाले मशरूम पका कर खाए, जिससे उनकी हालत गैर हुई। मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया और एशिया के अंदर उनका मकाम बड़े लोगों में आता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो जदोजहद है वो ऐसी जदोजहद है कि मकबूजा कश्मीर में जो उस वक्त कश्मीर था वहाँ पे उनके घर में पहली दफ़ा इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। सरदार इब्राहिम खान के घर इल्हाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। भारतीय फौज कश्मीर पर हमलावर हुई तो सरदार इब्राहिम ने कायदे आज़म से मदद तलब की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का सरदार इब्राहिम खान की बरसी पर पैगाम।